देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं धनबाद से थोड़ी ही दूर के एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये बात आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं अपने चाचा से फ़ोन पर बात कर रहा था। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि बेटा, लगता है आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, कभी आते भी नहीं। जिस पर मैंने कहा, अरे चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इससे आगे कुछ कहता कि तभी चाचा के बेटे गौरव ने मुझसे कहा, हाँ भैया, आप तो यहाँ कई सालों से आए भी नहीं हो, इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। हालांकि मैंने उन्हें मना करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। ऊपर से मेरी माँ भी कहने लगी कि तुझे वहाँ पर जाना चाहिए, वैसे भी तो अभी तेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, जाकर हो आ, इस बहाने सबसे मिल भी लेना। फिर आखिरकार मैंने भी वहाँ पर जाने की बात मान ली और फिर मैं सोमवार की दोपहर अपने घर में खाना खाकर अपने चाचा जी के यहाँ पर निकल पड़ा और फिर आखिरकार मैं शाम तक अपने चाचा के यहाँ पर पहुँच ही गया। वहाँ पहुँचने पर पहले तो सबने मेरी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी की। आखिर मैं इतने सालों बाद जो आया था। और फिर रात का खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी थकावट सी महसूस होने लगी और मैं गौरव के रूम में ही सोने चला गया। लेकिन जब गौरव और मैं बातें करने लगे तो मेरी नींद जैसे कहीं पर गायब सी हो गई। हम दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने लगे और बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे थे। तभी गौरव ने मुझे बताया कि उसके पिता यानी कि मेरे चाचा आजकल कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते हैं। वो कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र भी खोदा करते थे। गौरव की बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गया और इस बारे में मैं और ज़्यादा पूछने लगा। मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। तो गौरव ने मुझे बताया कि रात को कोई उस कब्रिस्तान में ना चला जाए, इसलिए उसके पिता रात में वहाँ पर अच्छे से गेट लगा कर आते हैं। लेकिन कभी कभार उनके पिता को रात में काफ़ी देरी हो जाती है। हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें दरवाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा हो। मैं इस आवाज़ के अचानक से आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गया और फिर मैंने गौरव से कहा, जाकर देख तो सही दरवाजे पर कौन है। गौरव भी काफ़ी डर चुका था और आखिर डरे भी क्यों ना, हम लोग ऐसी बातें जो कर रहे थे। तब गौरव ने मुझे साथ चलने को कहा और फिर हम दोनों साथ में गेट तक आए। गौरव ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके पिता बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने जब चाचा जी से उनके डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह में बताने की बात कही और फिर अपने कमरे में गए और तुरंत ही कंबल लेकर सो गए। चाचा को इस हाल में देखकर हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे और फिर हम दोनों वही रूम में सुबह होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमें जानना था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था चाचा जी के साथ जो वो इस कदर डर गए थे। हम दोनों ये सोच ही रहे थे कि हमें कब नींद आ गई, हमें पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैंने गौरव को उठाया और कहा, भाई चलना, पूछते हैं तेरे पापा से कि आखिर कल रात को वो इतना डरे हुए क्यों थे। मेरी ये बात सुनकर गौरव तुरंत ही अपने बेड से उठ खड़ा हुआ और फिर हम दोनों चाचा जी के पास पहुँचे और उनसे कल रात के बारे में पूछने लगे। हमारे पूछने पर चाचा जी ने हमें बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र की ज़मीन के नीचे से बड़ी ही अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो पीछे हट गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब अचानक से एक ज़ोरदार झटके के साथ कब्र से एक अजीब सी रूह निकली, जो देखते ही देखते इंसानी रूप में आ गया। वो इंसान था या कोई जानवर, कहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इंसानी रूप में होते हुए भी उसके चेहरे से मांस के टुकड़े ज़मीन पर गिर रहे थे। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागते हुए घर आ गए। चाचा जी की बातों को सुनकर मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन कल रात चाचा के चेहरे पर जो डर था वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा था कि चाचा सही कह रहे थे। फिर मैं और गौरव नाश्ता करने के बाद एक जगह पर बैठे और इन चीज़ों के बारे में बात करने लगे। हम दोनों के लिए चाचा की बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज रात चाचा के घर आने के बाद हम दोनों उस कब्रिस्तान में जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। और फिर गौरव ने अपने घर में झूठ कह दिया कि आज रात को वो मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में लेकर जाने वाला है। और फिर इस बात से गौरव की माँ मान गई
और हमें रात में बाहर रहने की इजाज़त मिल गई। अब बस इंतज़ार था तो चाचा के घर आने का, लेकिन ना जाने क्यों इस रात भी चाचा काफ़ी देर से घर लौटे और इस बार भी उनके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। चाचा के घर आने के बाद ही हम दोनों जल्दी से बाहर निकल गए और फिर मैं गौरव के साथ उनकी बाइक पर बैठ गया और तभी हम कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था और रात काफ़ी हो जाने की वजह से आसपास में कोहरा छाने लगा था। ठंड का मौसम था और हम दोनों सुनसान से रास्ते से कब्रिस्तान जा रहे थे। हम दोनों जैसे जैसे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें थोड़ा डर सा लगने लगा था और आखिर लगता भी क्यों ना, हम दोनों थोड़ी ही देर में उस कब्रिस्तान तक पहुंच गए और फिर गौरव ने अपनी गाड़ी वहीं साइड में लगा दी। गौरव ने जब समय देखा तो इस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन हमने देखा कि कब्रिस्तान की गेट पर तो ताला लगा है। ये देखकर मैंने गौरव से पूछा, तूने चाबी क्यों नहीं ली? जिस पर उसने बताया कि भैया चाबी को पापा अपने पास लेकर सोते हैं, तो अभी तक पापा को पता चल जाता कि हम दोनों कब्रिस्तान आए हुए हैं। जिसके बाद मैंने पूछा, अब अंदर कैसे जाएंगे? इस पर गौरव ने कहा, भैया इस गेट के ऊपर से चढ़कर चले जाते हैं, वैसे भी गेट को पार करना कौन सी बड़ी बात है। मुझे गौरव की बात ठीक ही लगी और फिर हम दोनों गेट के इस पार आ गए। गेट के इस पार दूर दूर तक पूरी तरह अंधेरा पसरा हुआ था और हवाओं के झोंके के कारण ये जगह थोड़ी ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। इसके बाद हम दोनों अपने अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च को ऑन करके आगे बढ़ने लगे और फिर जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो हमने नोटिस किया कि हवाओं में एक अलग सा बदलाव है। हवाएं अपना रुख मोड़ने लगी और हमारे आसपास झिंगुरों की आवाज़ें मंडराने लगी कि तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ये आवाज़ सुनकर हैरान थे कि आखिर ये कौन है जो यहाँ इतनी रात में फावड़ा चला रहा है। हम दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी वो आवाज़ बढ़ने लगी और फिर हमने देखा कि वो आवाज़ हमारे आसपास से कहीं से आ रही थी। तभी हम दोनों वहाँ पर छुप गए और फुसफुसाकर कहने लगे, शायद से यहाँ पर कोई है, अच्छे से रहना। लेकिन तभी गौरव के चेहरे पर डर उभरने लगा और गौरव अचानक से मेरे पीछे देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर लोगों की आत्मा डर जाए। मैं झट से पीछे की ओर मुड़ा और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैं भी गौरव की तरह ही सुन पड़ गया। हमारे सामने पीठ करके एक आत्मा खड़ी थी जो कि किसी कब्र में से मुर्दे को निकाल कर खा रही थी और देखते ही देखते उस आत्मा ने उस लाश के शरीर के अंगों को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। अपनी आंखों के आगे इस नज़ारे को देखकर हम पूरी तरह से सुन्न पड़ गए और फिर हमारी आंखों के सामने ही उस आत्मा ने एक लाश को कच्चा ही नोच नोच कर खा लिया। ये सब देखकर तो हम दोनों पूरी तरह से कांपने लगे और फिर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और फिर गौरव को लेकर भागने लगा। लेकिन हमारे पैरों की आहट शायद से उस आत्मा ने सुन ली और देखते ही देखते हम दोनों के पैर जैसे वहीं जम से गए हों। मैंने अभी किसी तरह खुद को संभाला ही था कि तभी मेरे पैरों को ऐसा लगा मानो किसी ने जकड़ लिया हो और फिर देखते ही देखते मैं पीछे खिसता जाने लगा और मेरे साथ गौरव के भी पैर किसी ने जकड़ लिए थे और फिर वो भी मेरे साथ पीछे खिसता जा रहा था। मेरे हाथ से फ़ोन वहीं पर गिर गया और फिर एक जोरदार झटके के साथ हम दोनों एक कब्र में आ पहुँचे। डर के मारे गौरव चीखने लगा, लेकिन तभी किसी तरह से मैं उस कब्र से बाहर आने में सफल हुआ और अंधेरे में अपने हाथ को मैंने आगे बढ़ाया। लेकिन तभी अचानक से गौरव की आवाज़ आनी बंद हो गई। ऊपर आते ही मेरा फ़ोन वहीं पर पड़ा मिला। मैंने जब टॉर्च को जलाकर देखा तो मैंने पाया कि वो आत्मा गौरव को मार चुकी थी। वो इस वक्त गौरव की गर्दन को पूरी तरह से नोच नोच कर जख्मी कर चुकी थी। ये सब देखकर तो मैं पूरी तरह से घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। मैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे वहाँ से लगातार भागने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र उस आत्मा पर पड़ी जो अब मेरे पीछे पीछे ही रेंग कर आ रही थी। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और जैसे तैसे गेट तक आ पहुँचा जो कि बंद था। मैं किसी तरह खुद को काबू में करते हुए गेट के ऊपर चढ़ा और फिर गेट के इस पार आते ही मैंने जल्दी से बाइक निकाली और पूरे रास्ते डरते कांपते मैं अपने घर पहुँचा। घर पहुँचकर मैंने रोते हुए चाचा जी को सारी बात बताई और फिर जब हम थोड़ा सुबह होते ही उस कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं मिला, बल्कि इस जगह पर उसने गौरव को मारा था वो जगह तो पूरी तरह मिट्टी से ढकी हुई थी।
फिर कुछ लोगों ने उस जगह को खोदा तो अंदर हमें आधी खाई हुई गौरव की लाश मिली, जिसे देखकर सारे लोग पूरी तरह से डर गए। दोस्तों, आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो खुद की आंखों से आंसू रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।